हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग पहले, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सीजीपीएससी के साथ साथ सीजीपीएससी एसीएफ के लिए और अन्य जितने भी व्यापक के एग्जाम होते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे थे। ठीक है, आज इसी दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हम लोग ने देखा था कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इन सब पे हम लोग ने क्लास की थी। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके थे। हम लोग देख रहे थे प्रमुख संस्थान, कौन कौन से संस्थान है जो साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर। उन सभी संस्थान के बारे में हम लोग नोट्स बना रहे थे, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जहां तक कंप्लीट किए थे, क्या क्या देखे थे हम लोग, CSIR देखे थे। ठीक है, कब हुआ इसकी स्थापना 1942 में। ठीक है, ये देख लिए थे। फिर देखे थे ICAR देखे थे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 16 जुलाई 1926 को हुई थी। फिर हम लोग देखे थे ICMR। ठीक है, ICMR देखे थे, ICMR इसकी स्थापना कब हुई थी, 1911 को हुई थी। तो इन पे तीनों पे का नोट्स बना लिए थे हम लोग, नोट्स के फॉर्म में लिख रहे थे, तो उसी फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए आज कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालेंगे आज, इसी को आगे बढ़ाएंगे। जो अभी तक पुराने क्लास नहीं किए वो पुराने क्लास भी देख लीजिएगा ताकि आपका कंप्लीट रहे नोट्स। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो जो क्लास हुई थी वो देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं भारत के प्रमुख संस्थान। ठीक है, परिषद। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग ने 3 देख लिए थे, आज चौथा देखेंगे हम लोग। इसमें किस फॉर्म में लिखे हैं उसी फॉर्म में लिखिएगा। पहला लिखते थे हम लोग नाम, स्थापना वर्ष। ठीक है, पूरा नाम लिख लेना। ठीक है, स्थापना वर्ष होगा, फिर विशेष, विशेष में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इस फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए DRDO, आज लिखेंगे DRDO। ठीक है, DRDO लिखे। आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए ताकि मजा आए पढ़ने में। ठीक है, देखिए DRDO, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिए। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नोट करेंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, अब आते हैं इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, तो 1958 को हुई थी। याद रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की, 1958। ठीक है, अब विशेष में पॉइंट लिखते जाइएगा, अगला पॉइंट विशेष में लिखते जाइएगा। भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। DRDO क्या है, भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, जल्दी से बताइए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। याद रखेंगे, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। अब अगला पॉइंट डालेंगे, मुख्य रूप से रक्षा सेवाओं के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी बनाने का श्रेय DRDO को जाता है। जो भी हम लोग आधुनिक में भी जो भी रक्षा अनुसंधान बनाते हैं, कोई भी खोज करते हैं, कोई भी यांत्रिकी बनाते हैं, तो वो सब DRDO करता है अभी। ठीक है, रक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए 1999 में
डीआरडीओ के कार्य को पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ 1999। विशेष में लिखते जाएंगे 1999 में डीआरडीओ जो भी काम करती थी उसके लिए पुरस्कार देना हम लोग ने प्रारंभ किया। ठीक है, इसके तहत टोटल 17 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, डीआरडीओ के कार्यों के, ठीक है, कितने प्रकार के पुरस्कार देते हैं उनको 17 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी पुरस्कार कब दिए जाते हैं याद रखेंगे 11 मई को। 11 मई को सभी पुरस्कार दिए जाते हैं। 17 प्रकार के पुरस्कार देते हैं। 1999 से स्टार्ट किए थे उसके कार्यों को पुरस्कार देना। तो याद रखेंगे इतने बातें डीआरडीओ के लिए कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। नाम क्या था? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1958। ठीक है, विशेष की बात करें तो विशेष में देखिएगा 1999 में क्या किए गए थे, इसके कामों को क्या किए थे हम लोग पुरस्कार देना प्रारंभ किए थे। फिर 17 प्रकार के पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, और 11 मई को सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डीआरडीओ। अब अगला देखेंगे हम लोग डीएसटी। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं लिखे होंगे, या लिखते जाइए, आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते जाइए। अगला डालेंगे डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिख लीजिएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1971। स्थापना वर्ष में लिखेंगे 1971। ठीक है, अब इसके विशेष में पॉइंट डालते जाएंगे। विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार के कार्यक्रमों को आयोजन के लिए, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नवाचार का आयोजन होता है वो डीएसटी करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, विभाग। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो हर साल नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस होता है, तो कौन कराता है नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस? तो डीएसटी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराता है। ठीक है, इसी को याद करेंगे। 105वां जो हुआ था, 106वां हुआ था, 107वां, कम से कम 3 याद रहेंगे, और 108वां भी होगा। ठीक है, इसको करेंट में भी देखेंगे, अभी जगह डिसाइड नहीं हुआ। 105वां कहाँ हुआ था आपका? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर में हुआ था। 106 कहाँ हुआ था? जालंधर। साइंस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, जो ये कराता है हर साल। 106 कहाँ हुआ था? जालंधर में हुआ था। 107 कहाँ हुआ था? अभी हुआ था, ठीक है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हुआ था। कब हुआ था? तो 3 से कितना है? 9 जनवरी। याद रखेंगे 3 से 9 जनवरी 2020 में अभी हुआ था 107वां। ठीक है, ये नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 105वां हुआ था मणिपुर में, 106वां हुआ था जालंधर में, 107वां हुआ था बेंगलुरु में। अभी हुआ था 107वां 3 जनवरी से 9 जनवरी तक 2020 को। 108वां कहाँ होगा? करेंट में देखना पड़ेगा, जगह करेंट में लिखा देंगे। ठीक है, ये हो गई, इतनी बातें हैं साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, इतना बातें याद करना है। नाम लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के अंदर जो साइंस कॉन्फ्रेंस है वो ये कराता है, डीएसटी। तो 105वां हुआ था मणिपुर में, 106वां हुआ था जालंधर में, 107वां हुआ था बेंगलुरु में 3 से 9 जनवरी को। 108वां कहाँ होना है? करेंट से आपको नोट करना पड़ेगा, जैसी जगह अपडेट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आज का डीएसटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला देखेंगे DSIR। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। फुल फॉर्म लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, लिख लीजिए।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, भारत के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हिस्सा, ये भी भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हिस्सा। स्थापना की बात करें तो 1985, स्थापना की बात करें तो 1985 याद रखेंगे। ठीक है, 1985। मुख्य रूप से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर काम करता है, तो 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये, और मुख्य रूप से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर बल देता है, DSIR। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, 1985। बस इतने याद करना, इसमें नोट कर लीजिए इसको भी। DSIR की स्थापना, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म जोड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DAE, अगला लिखेंगे DAE। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, फुल फॉर्म लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 3 अगस्त 1954। 3 अगस्त 1954 याद रखेंगे, स्थापना वर्ष नोट करेंगे 3 अगस्त 1954। ठीक है, ये क्या कहता है, अब स्वाभाविक बात है, एटॉमिक एनर्जी मतलब नाभिकीय पर काम करेगा, नाभिकीय अनुसंधान व उससे संबंधित विषय पर ये काम करता है। ठीक है, नाभिकीय अनुसंधान पर। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, 3 अगस्त 1954। ठीक है, बस इतने याद करना है, इसमें भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया ये, नोट करें आगे। नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, और जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत है, जिनको पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का PDF चाहिए, वो व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे से PDF ले सकते हैं, कंप्लीट नोट्स। ठीक है, तो जिनको नोट्स चाहिए रहेगा पूरा कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वो ले सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, अगला नोट करेंगे DOS। अगला है हमारा DOS, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च, DOS। ठीक है, इसकी स्थापना की बात कहती है वो तो 1972। DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, विशेष विषय पॉइंट लिखेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंतरिक्ष विज्ञान। स्पेस रिसर्च में क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, विशेष में लिखेंगे DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च के अंतर्गत इसरो काम करती है। ठीक है, याद रखेंगे इसरो किसके अंतर्गत काम करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च 1972 में जिसकी स्थापना हुई थी, इसी के अंतर्गत इसरो काम करती है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का तो पता ही होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, डॉस के अंतर्गत इसरो काम करती है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसरो के बारे में देखते हैं। चले अंतिम देखते हैं इसरो। जितने भी इंपॉर्टेंट परिषद या संस्थान है सारे को आपको करा दिया गया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। कंप्लीट नोट्स बना लीजिए, जिनको नोट्स चाहिए ले लीजिएगा व्हाट्सएप में मैसेज करके। ठीक है, चलिए तो लास्ट देख लेते हैं हम लोग इसरो के बारे में। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें 15 अगस्त कब हुआ था, 1969। ठीक है,
15 अगस्त 1969 पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है देख लीजिएगा। ठीक है, के सिवान। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है नोट करेंगे, बेंगलुरु। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। ठीक है, इतना बात इसमें नोट कर लीजिएगा। इसरो डेट याद रखेंगे, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जितने भी लिखा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद होना ही चाहिए आपके नोट्स में, स्थापना दिवस के साथ ही। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत की जो भी नीतियां आई हैं, क्या क्या नीति आई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए। नोट कर लिए, चलिए इसको कल कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास है, आज इतने ही रखते हैं, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। भारत में जो भी नीतियां आई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, उन सारी नीतियों को हम लोग शुरू से देखेंगे कि प्रथम साइंस एंड प्रौद्योगिकी नीति कब आई, फिर उसमें परिवर्तन कब हुआ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उस हिसाब से पढ़ेंगे। पहला नीति कब आई थी, 1958 में नेहरू के समय, फिर उसको क्या किया, चेंज किया, इंदिरा गांधी आई। ठीक है, उसी के अंदर पूरा पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक 2020 तक के कौन कौन से आए हुए हैं साइंस एंड प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत, उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, तो उसमें लास्ट पंचवर्षीय योजना है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कितने कितने उसका आवंटन हुआ था। ठीक है, धनराशि का। उसके बाद हम लोग कल देख लेंगे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उनसे भी, कौन कौन से वैज्ञानिक किन इसकी खोज की है, उनसे संबंधित जितने भी जानकारी कल के क्लास में देख लेंगे। तो आज इतना अपडेट करके रखिए, इतना नोट्स बना के रखिए। क्लास कैसा लगे कमेंट में बताइए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्लास आपके लिए ला सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ज्यादा बेहतर से बेहतर आप लोग को प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिनको मेंस आंसर राइटिंग में एडमिशन लेना होगा, मेंस आंसर राइटिंग चल रही है, और जिनको साइंस संविधान और लोक प्रशासन की क्लास हो रही है, जिनको संविधान और लोक प्रशासन की क्लास चाहिए, संविधान और लोक प्रशासन, वो लोग हेल्पलाइन नंबर में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें मैसेज है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, और आपको पुराने जो क्लास हो चुके हैं अभी चल रहे हैं, तो जो हो चुके रहेंगे उसका बैकअप दे दिया जाएगा। तो देख लीजिएगा, जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा मेंस आंसर राइटिंग बैच में, या संविधान या लोक प्रशासन की क्लास में, वो इसमें करा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर पाए आप लोग, ताकि और बेहतर से बेहतर क्लास ला सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिनको भी नोट्स चाहिए रहेगा आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से नोट्स चाहिए रहेगा तो वहां से आप नोट्स परचेज कर सकते हो, पूरा कंप्लीट इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कल के क्लास के लिए तैयार रहिएगा, पढ़ के आइएगा, भारत की जो भी नीति है और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में पूरा पढ़ के आइएगा। कल का नोट उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।